पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। जिनको एक उनके जीवन स्तर से ऊपर उठकर जीवन में एक अच्छे लेवल पे आने के लिए एजुकेशन ही उनके पास एक मौका होता है। ऐसे मिडिल क्लास के लोग सांसद के पास एडमिशन के लिए जाते थे, एमएलए के पास जाते थे, उनका सिफारिश के लिए जाते थे। इसका मूलभूत कारण ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो फर्क था, ये सबसे बड़ा था। और इसके वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था, सप्लाई कम थे, इसके वजह से कैपिटेशन फीस, इसके वजह से मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट कोटा, ये सब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी पूरे देश में था। पर आज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करने के वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हम कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जितने युवा कॉलेज में एडमिशंस पाते हैं, उसमें बहुत फर्क हो चुका है। मैं आपके संज्ञान में ये लेकर आना चाहता हूं, इन द लास्ट 10 years in higher education there has been a 26% increase in the gross enrollment ratio from 3.42 crore to 4.33 crores। और इसमें मैडम आप ये जानकर खुशी लगेगा, बहुत अच्छे लगेगा हम सबको, फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि अपने युवतियां जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उसमें 32% इंक्रीज पिछले 10 साल में हुआ है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प था, इस संकल्प के सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हम इसमें देख रहे हैं। और हम जानते हैं आज के जमाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ये सबसे महत्वपूर्ण फील्ड्स होते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ टेक डिपेंडेंट वर्ल्ड। और स्टेम एजुकेशन में पिछले 10 साल में महिला और युवतियों का एनरोलमेंट 43% ज्यादा हुआ है पिछले 7 साल में। ये नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विमेन एम्पावरमेंट के एक अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटीज में 51% एनरोलमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पीएचडीज में 81% इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ पीएचडीज, विच शोज द क्वालिटेटिव इंक्रीज, क्वालिटेटिव थ्रूपुट ऑफ आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नॉर्थ ईस्ट में भी यही हालत है। And I must bring the attention of this house to another very important aspect. ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश में बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के एससी हैं, इस देश के एसटी है और इस देश के महिला है। और माननीय अध्यक्ष जी, कल परसों से चर्चा बहुत सारे रिजर्वेशन के ऊपर हो रहा था। प्रतिपक्ष नेता ने भारतीय जनता पार्टी को और अपने सरकार को ओबीसी विरोधी, एससी विरोधी, एसटी विरोधी के रूप में एक पेंट करने के लिए, एक चित्रण करने का प्रयास वहां से हो रहा था। पर आज मैं आपके सामने फैक्ट्स के आधार पर और हिस्टोरिकल कुछ 1-2 इंसिडेंट्स के आधार पर बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर मंडल रिजर्वेशन का, मंडल रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ होता और पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं को विशेष रूप में एनकरेज करने के लिए प्रयास नहीं हुआ होता, आज के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में क्या फर्क होता था। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में देश के युवा जो एससी समाज से आते हैं, उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। और एससी समाज से जो महिला आते हैं, युवती आते हैं, उनका एनरोलमेंट 51% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल। जनजाति समुदाय से जो आते हैं, एससी, एसटी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 65% इंक्रीज हुआ है 10 साल। जनजाति महिला युवतियों का एनरोलमेंट 82% हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी युवाओं का एनरोलमेंट 45% ज्यादा हुआ है पिछले 10 साल। ओबीसी महिला युवतियों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 49% हो चुका है।
ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। ऑन द अदर हैंड मैडम, when the Mandal Commission recommendations were tabled for more than 10 years, neither Indira Gandhi ji nor Rahul Gandhi ji moved a inch. जेपी न्यूज सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।